गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने आपको समर वेकेशन के पहले क्लास 8 में साइंस पढ़ा रहे थे, जो आपको चैप्टर 1 कंप्लीट किए थे। अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फो मतलब होता है मित्र और शत्रु। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे एनवायरमेंटल में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, एयर में, और ये जो होते हैं काफ़ी स्मॉल में होते हैं, जो छोटे छोटे काफ़ी होते हैं, जिसको आप ओपन आई से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब हमारा, आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके जिसके पास बुक नहीं है वो बुक अवेलेबल करा लें कहीं से, अपने फ्रेंड से, चाहे कहीं से भी। और नहीं तो आपको पीडीएफ फाइल पीडीएफ फाइल आपको भेज दिया जाएगा शुभेंदु सर के मोबाइल से। आप उसको पीडीएफ फाइल से भी देखकर अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको न्यू टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें ओपन आई से दिखाई नहीं देते हैं। और ये बहुत ही स्मॉल इन साइज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के दो कैरेक्टर होते हैं। एक तो स्मॉल इन साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और दूसरे जो होते हैं ये हमें ओपन आई से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इनके दो कैरेक्टर होते हैं, जिससे हम आपको देखने के लिए ये यूज करते हैं। अब ये होते क्या हैं? ये प्लांट और एनिमल्स से यू हैव लर्न सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने बहुत प्रकार के प्लांट और एनिमल आपने पढ़े होंगे, पढ़े होंगे। बहुत प्रकार के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं, और दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। और इसमें जो कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बताया, जो सांस लेने वाले सजीव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव जीव होते हैं, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये नॉर्मली कैन नॉट सी। इसमें साफली लिख रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बता दें? द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, द अदर लिविंग organism, the other living organism around us। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चारों तरफ, वो क्या होते हैं? विच कैन नॉट सी, जो दिखाई नहीं देते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया होगा क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, वो अराउंड अस, जो अपने चारों तरफ होते हैं। विच कैन नॉट सी, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं और वो हमें ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देते हैं, वो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। या क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। या इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं, जो हमें पूरी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे एकदम धूल के कण जैसे, बहुत मतलब माइनर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और वही हम उन्हीं को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब्स कहते हैं। तो ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled। यानी आप देखे होंगे कि रैनी सीजन में जो ब्रेड होते हैं वो कैसे ख़राब हो जाते हैं। ब्रेड में क्या होते हैं? ख़राब हो जाते हैं, वो ग्रीन टाइप का उसमें फफूंदी जैसा लग जाता है। तो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं,
छोटे छोटे हैं जो उनको ख़राब कर देते हैं, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिए शरीर के अच्छे होते हैं, जैसे दही होता है, कर्ड होता है, कर्ड में क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं जो हम लोग को ओपन आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं। और कोई ऑर्गेनिज्म जो भोजन के साथ हम एंट्री कर लेते हैं बैक्टीरिया को चाहे ऑर्गेनिज्म्स को, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, चाहे इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी हो तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। और ये क्या कहते हैं कि ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाई ग्लास, यानी आप उस पर देखेंगे एक पैचेस धब्बा जैसा लग जाता है ग्रीन कलर का चाहे ब्राउनिश कलर का, तो उस पर क्या होगा कि अब वो जो धब्बा रहता है उसको आप मैग्नीफाई ग्लास या लेंस के थ्रू ही देख सकते हैं, आपको ओपन आई से वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्टिविटी 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, आप कुछ नमी वाले मिट्टी ले लीजिए फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर, एक बीकर में, अपने फील्ड मतलब एक खेतों से नमी वाली मिट्टी लीजिए और इसको एक बीकर में डाल दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, और बीकर में डालने के बाद ऐड वाटर इट, उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाइए, और द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। इस तरह से आप देखेंगे जब वाटर मिलाते ही आपको जो उसमें मिट्टी में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नीचे की तरफ जाके बैठ जाते हैं, उस बीकर में सबसे नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप, इस तरह से आप उस ड्रॉप को जो जाके नीचे बैठे रहते हैं आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उसको ऑब्जर्व करिए कि उसमें क्या है, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आप उनको क्लियरली माइक्रो स्कोप से आपको क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 में क्या काम बताया जा रहा है कि टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, आप कुछ वाटर कुछ वाटर ले लीजिए, फ्यू ड्रॉप फ्रॉम ए पॉन्ड, कहाँ से, तालाब से आप कोई पॉन्ड से कोई तालाब से आप थोड़ा सा उसका पानी निकाल लीजिए, वाटर निकाल लीजिए, और स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, ये आपको एक ग्लास होता है शीशे जैसा ग्लास, इतना लंबा होता है जिसमें ब्लड टेस्ट हम लोग देखते हैं कभी कभी करने के लिए, उस पर 1 ड्रॉप ब्लड गिरा के उसको पूरा स्लिप कराया जाता है, पूरे ग्लास पे फैला दिया जाता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें चेक किया जाता है ब्लड, तो वैसे ही सेम बताया जा रहा है इसमें कि आप वैसे ही पूरे ग्लास पे उसको पॉन्ड्स जो है 1 बूंद आप ड्रॉप गिराइए उस पर, और गिराने के बाद उसको पूरा फैला दीजिए, फैलाने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसमें छोटे छोटे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये आपको क्लियरली उसमें साफ दिखता है। ठीक है, डू यू फाइंड दैन टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, क्या आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर एंड सॉइल आर फुली टीनी ऑर्गेनिजम, जो ये ऑब्जर्वेशन से प्रदर्शित होता है कि शो करता है कि वाटर और सॉइल जो होते हैं ये हमारे उसमें बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वाटर लीजिए चाहे सॉइल लीजिए। वाटर में भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, आप भी देखेंगे उसमें तो आपको माइक्रोस्कोप से क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज, आपको बताए थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, दैट दे कैन नॉट बी सी, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, with the unaided eye, some of these such as the fungus, जैसे फंगस हुआ, जो आपको ब्रेड में फंगस बताया गया था कि जो फफूंदी लग जाते हैं उसमें जो ब्राउनिश या ग्रेनिश कलर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं उस पर वो दिखाई नहीं देते हैं, वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, मैग्नीफाई ग्लास से या लेंस से आपको दिखाई देते हैं, जो आप इसलिए या माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। ठीक है, वही आपको क्लियरली उसमें दिखाई देंगे। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका 2 ही कैरेक्टर होता है, एक तो उनको क्लियरली आप देख सकते हैं ओपन आई से, देख नहीं सकते हैं, और दूसरा आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, The other cannot be seen without the help of microscope, that is why these are called microorganisms, इन्हीं को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
ठीक है, ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ में आया होगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो क्लासिफाइड किया गया वो कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, ये आपको हम उसके बारे में बताएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हम लोग तीन ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन होते हैं? 3 नहीं 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किए हैं। चार ग्रुप कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बैक्टीरिया, फंजी होता है, प्रोटोजोआ, एल्गी होता है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और क्या होते हैं? एल्गी। एल्गी आपको बताए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपको बताए थे पिछले चैप्टर में। और जो है फंगी के बारे में भी बताए थे कि जो ब्रेड पे फफूंदी जैसा टाइप निकलते हैं वो हमारा फंगी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो छोटे छोटे दिखाई नहीं देते हैं और वो कैसा ब्रेड को ख़राब कर देते हैं और ख़राब करने के बाद उसमें वाइटिश टाइप का निकलने लगते हैं, ग्रेइश वाइट टाइप का निकलने लगते हैं फफूंदी, जिसको क्या होता है मुँह पे नाई से देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो ब्रेड हमारे लिए पॉइजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको ईट नहीं कर पाते हैं, खाते नहीं हैं। ये मेनली इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फोर ग्रुप में आप क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? बैक्टीरिया होते हैं, फंजी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और एल्गी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक में 4 टाइप्स के क्लासिफाइड किया है। बाद में वायरस भी होते हैं। तो यही हमारा जो मेनली करके है इनको शो किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो वायरस जो होते हैं हमारे, वायरस क्या होते हैं? वायरस भी बहुत माइनर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये भी वायरस भी जो होते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको क्या है माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। ठीक है, वायरस जो होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक हैं। जैसे अभी वायरस चल रहा है हम लोग का कोरोना वायरस, तो ये काफ़ी मतलब डेंजर होते हैं। और इसमें जो वायरस है पोलियोस भी एक वायरस होता है जो छोटे बच्चों को जन्म लेते ही लगाया जाता है। पोलियो का, चिकन पॉक्स का, ये सब जो है ये सब वैक्सीन लगाया जाता है जिससे बच्चे को कोई वायरस उनके शरीर के अंदर फैले ना। पोलियो से देखते हैं कि बच्चे अपंग हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है। तो क्या होता है कि बच्चों को जब जन्म लेते हैं तभी उनको पोलियो, हेपेटाइटिस और सबका भी जो टीका रहता है उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये सब किसके कारण होते हैं? ये सब जो होते हैं हमारा वायरस के कारण होते हैं। और जो होते हैं इनसाइड द सेल्स ऑर्गेनिज्म विच में बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। आपको फिगर भी दिया गया है, आप फिगर में अपने देख सकते हैं। जितना भी फिगर है आप अपने बुक में पेज नंबर 18 और फिगर 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, जो 2.4 जितना भी फिगर दिया है आप इसको एक बार अपने बुक में देख लीजिएगा। बैक्टीरिया कैसे कैसे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रोस्कोप में, ये भी छोटे छोटे होते हैं जो दिखाई जल्दी नहीं देते हैं, तो इनको भी माइक्रोस्कोप में देख के जो है हम बता सकते हैं उनके अंदर क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और वो एल्गी के फिगर बनाया गया है कि कौन कौन से एल्गी होते हैं, स्पाइरोगायरा होते हैं, क्लेमाइडोमोनास होते हैं। तो ये सब इनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन ये आपको डिटेल में पढ़ना रहता है, बाद में पढ़ना रहता है। और प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ना होगा। प्रोटोजोअन्स में आपका अमीबा आता है, पैरामीशियम आते हैं, यूग्लिना आते हैं, ये सब प्रोटोजोअन्स होते हैं, इसके अंदर आते हैं। और जो है
हमारा और फंजी में बताए थे कि फंजी में जो है ब्रेड मोल्ड होते हैं, ब्रेड में जो स्पर्म होते हैं, ये जो उगते हैं ब्रेड पे, जो वाइटिस ग्रे वाइटिस उगते हैं, वो हमारा फंगी कहलाते हैं। और फंजी में और पेनिसिलियम आता है, पेनिसिलियम भी एक तरह से होता है, जो ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये सब हमारे फंजी में आता है। तो ये सब आपको हम कल पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाएंगे और ये आपको आज समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आता आप पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से एक बार उसको रिवीजन कर देंगे, जिससे वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको आज आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। और जिसके पास बुक नहीं है वो अपना बुक अवेलेबल करा ले, क्योंकि बुक की हेल्प से ही आप कुछ इस वीडियो को अपने माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, तभी आपको। और जो नहीं समझ में आया आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे आपको हम अच्छी तरीके से फिर से बता सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।